देखिए बिल्कुल जसप्रीत, मुख्यमंत्री योगी का बुलडोजर एक बार फिर से एक्शन में आ गया है। एनकाउंटर के बाद बुलडोजर जो आरोपी हैं उनके घरों पर चलना शुरू हो गया। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश के महामंत्री और लोकसभा सांसद सुब्रत पाठक जी हैं। सुब्रत जी, एक्शन मोड में पूरी योगी सरकार दिखाई दे रही है, बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा देखो, अब क्या करें जब ये मानते ही नहीं हैं और उसके बाद जब इनको मालूम है कि सरकार माफियाओं की संरक्षक सरकार नहीं है और उसके बावजूद भी यदि इस प्रकार के जो जघन्य अपराध कर रहे हैं तो उनके लिए कौन सा रास्ता अपनाया जाए। वो सीधी सी बात है कि भाई उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब, शोषित, वंचित, कमजोरों ने मिलकर बनवाई है। अब इन गरीब, शोषित, वंचितों को उनकी सुरक्षा देना, इनको न्याय दिलाना भारतीय जनता पार्टी सरकार की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी है। और जब उनको जिम्मेदारी निभाना है तो सरकार भी रिपीट हुई है, तो निश्चित रूप से इस प्रकार का कोई भी यदि अपराध करेगा दिन दहाड़े, और फिर यह अपराध कोई छोटा अपराध नहीं है, ये केवल उमेश पाल की हत्या नहीं है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हमला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की सुरक्षा में उमेश पाल था और उसके सुरक्षाकर्मी जो उत्तर प्रदेश सरकार के थे उनकी भी हत्या की गई, तो सीधे सीधे सरकार के ऊपर हमला है। सरकार के ऊपर हमला बता रहे हैं, यानी कि सरकार कमजोर है कहीं ना कहीं, कि हमला सुरक्षा देने के बावजूद भी मार दिया गया। सरकार कमजोर नहीं है, ये सरकार, यह लोग जो पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकारों में जो संरक्षण पाकर जो इतने बड़े हो गए, जो माफिया हो गए और उसके बाद में जिन्होंने अरबों खरबों की संपत्ति जुटा ली, तो कहीं ना कहीं मन बढ़ गए हैं उनके। तो उनको लगता है कि जैसे पहले बचते रहे, मुकदमा लग गया, जेल चले गए, जेल में बैठ के बिरयानी खाते रहे, जेल से सत्ता को संचालित करते रहे, वैसा अब भी हो जाएगा। लेकिन अब भूल गए कि सरकार बदल गई है और अब ये वो सरकार नहीं है जो जेलों में बैठ के बिरयानी खिलाएगी। पहले ऐसा एक मामला कानपुर में सामने आया था जहां दुबे की गाड़ी पलट गई थी। क्या इस तरह का होगा कि केवल बुलडोजर चलाकर छोड़ दिया जाएगा आरोपियों को? नहीं, अब देखो बहुत सीधा है। भगवान कृष्ण ने जब उपदेश देते हुए गीता में कहा है कि जब अपराध जब अधिक हो जाते हैं, जब धर्म के ऊपर अधर्म हावी हो जाता है तो ईश्वर अवतार लेते हैं। तो वही अवतार था ईश्वर का कि जब विकास दुबे जी ने इतना बड़ा जो अपराध किया तो उसके बाद वैसे बुद्धि फेर देता है ईश्वर, और बुद्धि फिर गई होगी किसी प्रकार से, वो भागने का उसने चेष्टा किया होगा, चेष्टा करने में ड्राइवर से आपाधापी हुई होगी, गाड़ी पलट गई होगी तो विकास दुबे पलट गया। इन आरोपियों के साथ ऐसी गाड़ी पलटेगी तो ईश्वर तय करेगा। मैंने कहा कि अगर गाड़ी पलट जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। यानी गाड़ी पलट भी सकती है, इस तरह की घटना हो सकती है। यदि गाड़ी पलट जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। जब विकास दुबे की गाड़ी पलट गई तो अतीक की क्यों नहीं। लेकिन जो आरोपी हैं उनका अतीक अहमद से सीधा संबंध बताया जा रहा है और जो फोटो आए हैं वो विपक्ष के नेताओं के साथ भी देखे गए हैं। देखो, एक तो बहुत स्पष्ट बात है कि उत्तर प्रदेश का जो अपराधीकरण हुआ था वो समाजवादी पार्टी के कारण से हुआ था। ये मैं नहीं कहता, सभी लोग जानते हैं। और ये बड़े बड़े अपराधी हैं, ये चाहे जो आप जिनको अतीक अहमद कह लो, मुख्तार अंसारी कह लो, तो इनके तो जन्मदाता ही समाजवादी पार्टी के संरक्षण में ही आगे बढ़े, पले पोसे, विधायक बन गए, सांसद बन गए। और जब समाजवादी पार्टी के संरक्षण में ही जब इतने बड़े हो गए तो उसके बाद में धीरे धीरे आप अगर देखो तो हर जिले में कोई ना कोई इनका माफिया है। बल्कि यहाँ तक कि गाँव में भी इन्होंने एक आतंक का जो खड़ा किया था तंत्र, तो आज उसको तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज जो बुलडोजर चल रहा है पाठक जी, वहां पर जो जफर अहमद है उसके घर पर गन मिली है, ओवैसी के साथ उसका पोस्टर मिला है। आप देखो ना, देखो कुल मिलाकर कोई ओवैसी के साथ में है, कोई किसी के साथ में, कोई किसी के साथ में, लेकिन सब मिलकर आतंक के साथ में। लेकिन अपोजिशन, खासकर समाजवादी पार्टी, तो टारगेट आपकी सरकार को कर रही है। वो कह रही है कि ये, और उन्होंने भी कुछ पोस्टर जारी किए हैं जो आपके विधायकों के साथ हैं। देखो, वो एक विधायक के साथ में फोटो होना, एक मुख्यमंत्री के साथ में फोटो होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक मुख्यमंत्री के साथ में यदि व्यक्ति आकर इस प्रकार से फोटो खिंचाता है तो उसकी कैसे हिम्मत पड़ गई। आखिर उन्होंने बुलाया है ना, वो खुद आपने देखा कि उसमें सदाकत को वो अपना पट्टा पहना रहे हैं समाजवादी पार्टी का। माने उसको पट्टा पहनाकर आप करो कि जाओ अपराध करो जाके, सरकार को बदनाम करो जाके, और क्या हम समझेंगे नहीं कि जनता नहीं समझेगी। लेकिन सुब्रत जी, लगातार टारगेट तो वो आपकी पार्टी के ऊपर ही कर रहे हैं कि कहीं इकबाल जो बुलंद होना चाहिए वो सरकार का कम हुआ है, जिसकी वजह से अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद। हाँ ठीक है, अब अपराधियों का इकबाल इतना ज्यादा बढ़ा ही दिया था समाजवादी पार्टी ने कि इतने मनबड़ हो गए हैं कि वो शायद वो भूल गए हैं कि अब सरकार समाजवादी पार्टी की नहीं है। तो अब उनके जो मन बढ़े हुए हैं उनको ढीला तो करा ही जाएगा। क्या जो एनकाउंटर एक अपराधी का हुआ जो मारा गया, क्या इस तरह का एनकाउंटर इन और बाकी के आरोपियों का भी होगा? देखो, अब एनकाउंटर जो पुलिस के ऊपर जो हमला करेगा तो उसको क्या छोड़ दिया जाएगा क्या? अब या तो आप आओ सरेंडर कर दो सबके सब, तो सरेंडर तो कोई कर नहीं रहा है। अब इधर उधर भागोगे और फिर पुलिस पकड़ने जाएगी तो पुलिस के ऊपर हमला करोगे तो पुलिस तो अपने बचाव में गोली चलाएगी ना, और फिर गोली चलाएगी तो क्या होगा, मिट्टी में मिल जाओगे। एक डर का माहौल भी बना है, क्योंकि अतीक अहमद के जो बेटे जो मुख्य आरोपी है वो कोर्ट में सरेंडर करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
देखो, अब वो भयभीत तो सारे के हैं ही, और उनको सरेंडर, मुझे तो लगता है कि जितने लोगों के नाम स्पष्ट सामने आए इनको बहुत अति शीघ्र सरेंडर कर देना चाहिए, और सरेंडर कर देंगे तो शायद ये ठीक रहेगा, अन्यथा ये पुलिस के ऊपर हमला करेंगे तो फिर वही अंजाम होगा जो हुआ है। यानी कि सरेंडर नहीं करेंगे तो एनकाउंटर। भाई जब सरेंडर नहीं करेंगे तो भागेंगे तो इनको पकड़ने के लिए पुलिस भी इनके पीछे भागेगी, और जब पुलिस भागेगी तो अपने बचाव में ये लोग फायरिंग करेंगे तो क्या होगा? असला तो पूरी इनके सबके पटकथा पास है कि फायरिंग करेंगे बचने के लिए, और फिर भाई आप इनके सबके पास में असला हैं। आपने देखा ना किस प्रकार से प्रयाग की सड़कों पे घूम घूम कर किस प्रकार से बम फेंक रहे थे, किस प्रकार से गोलियां चला रहे थे। सब आधुनिक हथियार इनके पास में है। तो ये आधुनिक हथियार जब इनके पास में है तो उसका क्या करेंगे? क्या उसको दिखाएंगे? क्या गोली चलाएंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं सुब्रत पाठक, जो कह रहे हैं कि फिर से अगर गाड़ी पलट जाए तो उनको आश्चर्य नहीं होगा, और अगर ये सरेंडर नहीं करते हैं तो जो पुलिस कार्रवाई करेगी, जो एनकाउंटर वाली है, बुलडोजर वाली है, वो होगी ही। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।